देश की सीमाओं में देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी, अपना आधा जीवन खपा देने वाले पूर्व सैनिक आज दहशत में जी रहा है। जो कभी मौत से बिना डरे सीमाओं में डटा रहा, आज वो अपनी जान और माल का हिफाजत की गुहार एसपी से लगा रहा है। दरअसल ताजा मामला जिले के जुनी थाना अंतर्गत डोढ़किया गांव का है, जहां पूर्व सैनिक समेत उसका परिवार रहता है। पूर्व सैनिक ने गांव में बंद पड़ी नाली की सफाई न होने की शिकायत गांव के प्रधान से की, लेकिन जब प्रधान ने शिकायत की गंभीरता को नहीं लिया तो कलेक्टर से शिकायत की है, जिस पर नाराज प्रधान के बेटे और उसके साथियों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने भी पीड़ित सैनिक परिवार का साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोबारा उनके साथ घटना घटी। पूर्व सैनिक की कार को आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे मारकर तोड़फोड़ कर दिया और जब अब पीड़ित परिवार डरा सहमा एसपी की चौखट पहुंच न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित का कहना है कि प्रधान दबंग लोग हैं, उनका साथ भी थाना प्रभारी दे रहे हैं, जिस कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जान का खतरा है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम एसपी ऑफिस में बैठे रहेंगे। सर न्याय नहीं एक मिनट रुकिएगा। बताइए, आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या पूरा? एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कन्हैया सिंह कुछ कर नहीं रहा। 4 बार उसके साथ हम उसके पास गए तो हमको बार बार यही धमकी देता है कि हम तुम्हारे बच्चों को फंसा देंगे, तुम्हारे पति के नाम फिर FIR करेंगे। जितना केस आप उसके ऊपर लगाओगे उतना मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि वो अच्छा है, वो इंसान, उसको बचाओ, उसको छोड़ दो, उसके नाम से FIR अपना वापस ले लो, नहीं तुम्हें बार बार फंसाएगा। वो हरजानेट भी लगाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चों को धमकी दिया। वो गांव का मेरा FIR हुआ 7 तारीख को, मुझे वो 8 तारीख को धमकी दिया कि अपना FIR वापस ले लो, नहीं हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को झूठी FIR करके फंसा देंगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। 4 साल उसको हम पढ़ने नहीं देंगे। मेरे एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। ये थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी के सामने हम जो काम करते हैं वो वीडियो भेजता है उस सरपंच के लड़के को। अब बोलता है कि देखो ये काम यहाँ करते हैं, ये आके वही काम वो फिर मेरे घर में जाके करता है, मुझे अकेला समझ के। कल गाड़ी तोड़ फोड़ हुई आपके पति की? गाड़ी तोड़ फोड़ हुई। मेरे पति आए मार्केट से लेके तो वो नाली बनवा रहा था, सरपंच का लड़का। ये बगल से निकले, आगे ट्रैक्टर खड़ा था, उसके पास में मिक्सर मशीन खड़ी थी, नाली बन रही है हमारे दरवाजे के। कौन है सरपंच, क्या नाम है उनका? विनीता देवी ओझा, उसके लड़के। अभी क्या करेंगे आप लोग अगर सुनवाई नहीं होती? सर हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक थाना प्रभारी चेंज नहीं होगा, कन्हैया सिंह और वो सब पूरे मुजरिम गिरफ्तार नहीं होंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एसपी साहब के पास से हमारे पास जानलेवा हमला हुआ है, हमें जान से मार देंगे। हम जाएंगे भी सर तो सैनिक रहे हैं, आप सैनिक रहे हैं, अच्छा में रहे हैं और आप लोग के साथ इस तरह से हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए तो हमें कमजोर समझ लिए है ना। बोल रहे हैं तुम्हारे कोई नहीं, तुम्हें जान से मार देंगे, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हारे साथ। कन्हैया सिंह फुल सपोर्ट कर रहा है उसका। आपका नाम? सुनीता देवी ओझा। हमें कहाँ से आए हैं? ग्राम डोढ़किया, नाम बता दीजिए। तहसील चौंसर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। नाम पवन कुमार ओझा। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, बताइए क्या पूरा मामला है? मामला गांव का जो प्रधान है उसके 2 लड़के आज लगभग 2 महीने से लगातार जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में 3-4 गुर्गों भी रखा है, वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। नाली के विषय का प्रकरण था। वो नाली आज 2 साल से इतना ज़्यादा कचड़ा है कि उसमें जीना मुश्किल है गांव वालों का। उस नाली के विषय का प्रकरण था, उसी विषय में बोला मैं जनपद पंचायत CO साहब को इसका शिकायत लिखूंगा, यहीं जिला पंचायत साहब को शिकायत लिखूंगा, नहीं तो आप ये नाली 2-3 बार पैसा निकलवा लिए, इसको आप बनवाइए। लेकिन इसी बात में वो लगभग 5 सितंबर को 8:30 बजे 4-5 गुंडों लेके घर के अंदर घुस के हमारे बच्चों को मारा, माँ बहन की गाली दिया और लड़की का टेबलेट तोड़ा। इसके बाद मैं गया 5 तारीख को थाना जने शिकायत किया, आवेदन दिया। 7 तारीख को हमारा बहुत मुश्किल से FIR दर्ज हुआ। इसके बाद FIR दर्ज करने के बाद उसका 2 दिन बाद उसने भी काउंटर FIR किया, जो कि बिना कोई प्रमाण के थाना प्रभारी साहब उसका FIR दर्ज कर लिए। कोई उसके पास कोई एविडेंस ना कोई प्रमाण। कौन है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल।
ये आपकी कार टूटी हुई हाँ, है क्या? फिर उसका पुरानी रंजिश के कारण कल हम शंकरगढ़ से आ रहे थे मार्केट से करके, तो वो लगभग 4-5 गुंडे अरुण ओझा, प्रमोद ओझा, भोले ओझा, अशोक ओझा, विनीत ओझा, राजू ओझा, इनका परिवार बड़ा है और मैं घर का अकेला हूँ। आर्मी से रिटायर एक हूँ मिनट आप और मैं अपनी खेती करता हूँ। मेरा एक बच्चा बाहर पढ़ता है, 2 बच्चे गांव में पढ़ते हैं। 12th में मेरी लड़की है। कार 10th में आप अकेले थे? हाँ, मैं अकेला था। और जैसे मैं घर के पास पहुंचा अपने से, चारों तरफ गुंडे, मैं अंदर से लॉक कर दिया, नहीं मेरे को जान से मार देते हैं। चारों तरफ से डंडे से पीटना शुरू कर दिए। गांव के लोग इकट्ठा हुए, भगाए उनको। अगर मैं बाहर निकल आता, गाड़ी अंदर से लॉक कर दिया, बाहर निकलता तो मुझे कल ही वो जान से मार देते हैं। लगातार इसकी FIR हुई? इसकी FIR मैं गया थाना प्रभारी साहब को, तो बोले कि जैसा उस बार FIR आप किए थे 2 महीना पहले, उसने भी आपके प्रति काउंटर FIR किया, क्रॉस FIR। इस बार भी आप करोगे FIR तो फिर आपके पास भी FIR, फिर क्रॉस मेन FIR। विवाद क्या है आपका? वही नाली का प्रकरण था। हाँ, उसी को लेके मैं बोला मेरे बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, प्लीज़ आप ये नाली रिपेयर करा दीजिए। तो आज आप SP हाँ, ऑफिस आए हैं? SP साहब के पास मैं इससे पहले 2 बार आ चुका। जो पुराने SP साहब थे उनके पास भी, DSP साहब के पास, SDOP साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास। आज मैं 2 महीना से आवेदन शिकायत कर रहा हूँ लगातार, लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं हो। वहाँ थाना प्रभारी बोला आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जितना भी कागज़ आएगा वो हमारे पास ही आएगा, उससे आप लड़ने लायक नहीं है, उससे माफ़ी मांग लो, नहीं तो अभी तो उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।